बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी के उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों। आइए आज हम लोग जो हैं सेट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से रुक्मिणी किरण सारे सेट उपलब्ध हैं, वहाँ से जो आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अंग्रेजों की समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे मेरे साथियों? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। और बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों केसरी जो मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया था। इस समाचार पत्र को मूलतः चिपलूनकर, अगरकर और तिलक द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। केसरी एक मराठी अखबार है जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 1881 को की गई थी। कब की गई थी? 4 जनवरी 1881 को। उसके अनुसार ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे है सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे साथी इसका मुख्यालय जो है यह है थिम्पू, भूटान। ठीक है, सार्क विकास कोष 2005 में स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की एक वित्तीय संस्था है। एसडीएफ का मुख्यालय भूटान के थिम्पू में स्थित है। सार्क विकास लक्ष्यों को पूरा करने वाले 3 आयामों को सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचों के अंतर्गत परियोजना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों थिम्पू, भूटान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को में अंगीकृत किया गया है। कब अंगीकृत किया गया है? ये किया गया दिसंबर 1974 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट 1 होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक के भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1853 के अपने प्रसिद्ध रेलवे मिनट के माध्यम से अंग्रेजों को भारत में रेलवे शुरू करने के लिए तैयार कर लिया गया था। इस प्रकार हमें भारतीय रेल का जनक माना जाता है। यात्री ट्रेनों के लिए प्रथम रेलवे स्टेशन मुंबई के बोरीबंदर क्षेत्र में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य क्या है? उच्चतम आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्ततो जयः। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, यतो धर्मस्ततो जयः। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदर्श वाक्य को सत्यमेव जयते से बदलकर यतो धर्मस्ततो जयः कर दिया गया। यतो धर्मस्ततो जयः एक संस्कृत श्लोक है जिसका महाकाव्य महाभारत में कुल 11 बार वर्णन हुआ है और इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। मेरे साथियों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो चलते हैं इसके राइट ऑप्शन पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों कुछ मैथ का दिया हुआ है। मैथ का हम आंसर आपको बता देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर डैश के कोण पर आनत है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 66.1/2 अंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है मेरे साथियों, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में पर्यावरण वाहिनी योजना आरंभ की थी जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। मेरे साथियों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण वाहिनी योजना जून 1992 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता उत्पन्न करना और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोगों को भागीदारी को प्रोत्साहित करना और साथ ही जंगलों, वन्य जीव प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण से संबंधित अवैध कृत्यों को
रिपोर्ट तैयार करना था। ठीक है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जून 1992 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी मेरे साथियों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर होगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे प्राचीन उद्यान है जो लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। इसका नाम आकेठक और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मेरे साथियों? तो यह राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? ट्री फ्रॉग के नाम से किसे जाना जाता है मेरे साथियों? यह जाना जाता है हाइला। ठीक है, हाइला पेड़ों पर रहने वाले मेढक की प्रजाति विल्डी परिवार का सदस्य है। यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका और संपूर्ण अमेरिका में पाई जाने वाली 300 से अधिक प्रजातियों के साथ एक अवशिष्ट श्रेणी में पाई जाने वाली प्रजाति थी। इसकी खोज जोसेफस निकोलस लोरेंटी ने 1768 में की थी। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हाइला ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? यह जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित कृत्रिम समुद्री स्तरीय जल मार्ग यह नहर स्वेज है। नहर स्वेज के इस्तमुस से होकर अफ्रीका के एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? यह किया गया था 1780 में। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में ब्रिटिश भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में बंगाल गजट की शुरुआत की थी। हिक्की का बंगाल गजट एशिया में छपने वाला पहला समाचार पत्र था। हिक्की का बंगाल गजट केवल 2 साल तक चला था मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1780। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है मेरे साथियों? कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करते हैं? तो ये हो जाएगा यकृत। यकृत जो है पित्त रस स्रावित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे चलते हैं। अब कुछ मैथ का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं मैथ, बस 8 से 9 मैथ है, बहुत कम है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ कहता है ज्ञात करने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.1/9%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 100 और 300 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है हेमा ने अपने वेतन का 15% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल दिया और 45 रुपये का दान कर दिया, जो कि उसके द्वारा पूर्व में तय किए गए दान के 125% के बराबर है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए साथियों। हेमा का वेतन जो हो जाएगा इसका 24,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतीकों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से दिए गए समीकरण के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संतुलन समीकरण बैठाइएगा, ये राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 450 किलोमीटर और घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की। इसमें 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी और स्टीमर से 1.5 गुनी है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी का चाल जो हो जाएगा वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में इनमें से कौन सा योजना शुरू की गई थी? अप्रैल 2020 में इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी?
तो यह जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम बनाना है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ चयनित गांवों में 2020-21 में लागू किया गया था। इसके अनुसार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है मेरे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शन पर। यह उस विशेष वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 6 माह से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात IMR ज्ञात करने के लिए। और अगला ऑप्शन है उस विशेष वर्ष से पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है तो ये जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है इसका शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में ने 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों ADC की स्थापना की थी। ADC जनजाति संस्कृति की रक्षा एवं संरक्षण की परिकल्पना करता है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 एवं अनुच्छेद 244 का 2 एवं अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से इन क्षेत्रों को प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करती है। फिर साथ ही तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। IHRC की अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी समिति का नाम 24 दिसंबर 2003 को जिनेवा स्विट्जरलैंड एक UN के मुख्यालय में घोषित किया गया था। IEC की स्थापना एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका के 24 देशों के 24 सदस्यों के साथ की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य देश IHRC का सदस्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ये हो जाएगा 24 दिसंबर 2003 ईस्वी को। ठीक है, 24 दिसंबर 2003 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चीन ने अपने कृत्रिम सूरज के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया था? किस तकनीक का, बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे साथ VVI क्वेश्चन है। चीन ने अपने कृत्रिम सूरज के लिए इनमें से किस तकनीकी का उपयोग किया था? चीन जैसा देश जो अपना सूरज बना लिया। ठीक है, तो यह हाल ही में चीन ने अपने कृत्रिम सूरज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परमाणु संलयन रिएक्टर है जो आने वाले कई वर्षों तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। चीन के कृत्रिम सूरज को HL-2M कहा जाता है, जो चीन के चेंगतू में साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में स्थित एक टोकामक फ्यूजन रिएक्टर है। रिएक्टर हाइड्रोजन में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों को लागू करने, इसे संपीड़ित करने के लिए शक्ति उत्पन्न करता है जब तक कि वह एक प्लाज्मा नहीं बनाती है जो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान तक पहुंच सकता है। यह सूर्य के नाभिक से 10 गुना अधिक गर्म होता है। जब भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। प्लाज्मा मैग्नेटिक एवं सुपर कूलिंग तकनीक से युक्त है। मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो घास का मैदान है सुमेलित नहीं है मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये अर्जेंटीना पेरेज ये सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स ये सुमेलित है। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड ये भी सही है। मध्य एशिया स्टेप ये भी सही। अर्जेंटीना पेरेज स्टेप नहीं है। अर्जेंटीना का पंपा क्षेत्र जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अर्जेंटीना का होता है पंपास। ठीक है, इसका क्या होगा? पेरेज ने हो जाएगा पंपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मठ आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलते हैं ऑप्शन पर।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरिंग जल डमरूमान, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पर्यटन को निरूपित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा आरटी अधिनियम कब पारित किया गया था? इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी मेरे साथियों? तो यह इसका 2005 भारत में सूचना के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष सूचना के अधिकार राष्ट्रीय अधिकार का कानून अधिनियम हुआ। केंद्रीय अधिनियम 12 मई 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था तथा 15 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। अक्टूबर या 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुई थी। कब हुई थी मेरे साथियों? 12 अक्टूबर को लागू हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मई 2005 जून 2005। ठीक है, मई और जून दोनों 2005 है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों का कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों की 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। यह योजना औद्योगिकरण पर केंद्रित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आगे है, बस थोड़ा मैथ है, ज़्यादा मैथ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 48 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6000 रुपये हो जाती है। इसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर धनराशि 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9375 रुपये। आगे क्वेश्चन है कि उन संख्याओं का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1538 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44%, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 34। इसको जो हम मान ज्ञात करना मेरे साथियों, इस 34 नंबर क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने पर इसको राइट आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 जीवाएँ हैं जहां ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर सी डी है। तो यदि ए बी सी डी के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी के आंतरिक भाग में स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर में वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समस्थानिक शब्द का क्या पर्याय है? एक ही तत्व की समस्थानिक परमाणु संख्या समान होगी लेकिन दरमियान संख्या भिन्न भिन्न होगी। एक तत्व के विभिन्न समस्थानिक के बीच न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर का अर्थ है विभिन्न समस्थानिकों का दरमियान भिन्न होता है मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 1809 से 1831 में बंगाल में यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। वह 1826 में कोलकाता आए थे। प्रथा उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य व इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उन्होंने हेस्परस एवं कलकत्ता साहित्यिक राजपत्र का संपादन किया। वह इंडिया गजट से भी जुड़े हुए थे। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं और स्थानीय सरकार को मजबूती बनाने में मदद करती है? तो मेरे साथियों सुन लीजिए, 73वें और 74वें संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन कुछ
करों के इस राजस्व का हिस्सा इसमें होने वाले राजस्व का संग्रह और प्रतिधारण केंद्र सरकार के कार्यक्रम और अनुदान वित्तीय केंद्र आयोग अनुदान का वन अनुच्छेद 243H में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट का मतलब लास्ट क्वेश्चन कहता है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत की आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थे। राजा राम मोहन राय की मदद किसने की थी? डेविड हेयर बंगाल में एक डच घड़ी साज एवं एक समाज सेवक थे। उन्होंने कलकत्ता में कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय की मदद से भारत की आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड हेयर, ऑप्शन नंबर 3। मेरे साथियों आपको 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप जानते ही होंगे कि 6 to 8 का जो सामाजिक विज्ञान है वो सारे का जो है सो रूटीन आ गया है कि एग्ज़ाम कब से कब तक है। इसका 9 तारीख एग्ज़ाम मेरे साथियों बहुत कम समय बचा हुआ है। कम समय में जो भी वर्क आप कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। बाइली जो भी वर्क कर रहे हैं छोड़ दीजिए। 15 दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। 12 दिन 14 दिन में दूसरा काम नहीं अगर करते हैं कुछ नहीं हो जाएगा। अगर भरपेट भोजन नहीं खाते मेरे साथियों तो मर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर 14 दिन में अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो आप सिलेक्शन होकर एक अच्छी आप टीचर के रूप में सामने आइएगा मेरे साथियों। हम आपसे विनती करते मेरे साथियों कि आप अधिक से अधिक सेट बनाएं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक बुक पढ़ें। मेरे साथियों आपको 24 घंटा भगवान ने समय दिए हैं। 24 घंटा में आपने 15 से 16 घंटा स्टडी किए मेरे साथियों, तब जाके आपको अच्छे जो सिलेक्शन हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले अगर सेट नहीं देखे हैं तो आप जाइए सेट देख लीजिए। और मेरे साथियों चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे मेरे साथियों, अगले क्लास में मिलेंगे। बस आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।